इंडिया का ग्रीन फ्यूल मिशन अब एक नया इन्वायरमेंटल और कंज्यूमर कंसर्न क्रिएट कर रहा है। आखिर पूरा मैटर क्या है, चलिए नेक्स्ट 60 सेकंड्स में इसे समझते हैं। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की शुरुआत 2003 में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के साथ हुई थी, जिसका मेन टारगेट था 5% ब्लेंडिंग, जो बढ़कर धीरे धीरे E20 तक पहुंच गया। 2025 से 2026 तक इंडिया ने अपना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अचीव कर लिया है और अब गवर्नमेंट E85 और E100 जैसे हायर इथेनॉल फ्यूल्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर अपना डिपेंडेंस कम करना, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना। लेकिन सवाल ये है कि ये इथेनॉल आता कहाँ से है। इंडिया में इथेनॉल मेनली शुगर केन, मोलासेस और राइस से बनाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 किलो शुगर केन से 1 लीटर इथेनॉल बनता है और 2.5 से 3 किलोग्राम राइस से 1 लीटर इथेनॉल प्रिपेयर किया जाता है। यहीं से एक बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न शुरू होता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से शुगर केन और राइस दोनों ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। कई स्टेट्स में पहले ही ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और वाटर की स्कैरसिटी मौजूद है। दूसरी तरफ इथेनॉल की एनर्जी कंटेंट पेट्रोल से लगभग 30% कम होती है, जिसकी वजह से कुछ व्हीकल्स में माइलेज कम देखने को मिल सकती है। कुछ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि हायर इथेनॉल ब्लेंड मॉइस्चर एब्जॉर्व करते हैं और पुरानी गाड़ियों में फ्यूल लाइंस, रबर कंपोनेंट्स और इंजन के पार्ट्स पर असर दिख सकता है। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इशू ये है कि 2020 से पहले की बहुत सी गाड़ियां हाई इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए नहीं डिज़ाइन की गई थी, फिर भी उन व्हीकल्स को इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साथ ही फूड क्रॉप्स को फ्यूल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट करने पर फूड सिक्योरिटी वर्सेस फ्यूल सिक्योरिटी की डिबेट भी बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि क्या एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और कंज्यूमर कंसर्न को नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ क्लीनर फ्यूल बनाना नहीं है, बल्कि पानी, खेती और आम नागरिक के हितों को साथ में लेकर चलना भी है। वरना हो सकता है कि ऑयल इंपोर्ट तो कम हो जाए, लेकिन पानी की कमी, व्हीकल मेंटेनेंस और खेती पर पड़ने वाली मेहनत आम आदमी को चुकानी पड़े। आपका इस चीज़ को लेके क्या मानना है, अपनी राय कमेंट में बताइए।